देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य संकाय में आध्यात्मिक वक्त जीके सर आज छात्रों से रूबरू थे। आज छात्र भी जीके सर से अपने मन में उठ रहे सवालों को करते नजर आए, जिसका जीके सर द्वारा छात्रों को उठ रहे जिज्ञासाओं को उत्तर देकर शांत किया गया। छात्र अपने प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट दिख रहे थे और कार्यक्रम के दौरान विभाग के छात्र छात्राएं, शोध छात्र, प्रोफेसर सहित काफी संख्या में लोग बैठे थे। जीके ने कहा कि आज के आधुनिक समय की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से छात्र, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती उपयोगिता के संपर्क में है। सफलता और समृद्धि की दौड़ में अपनी आवश्यकता और आवश्यक के बीच निर्णय करने में कई बार असहज हो जाते हैं, जिससे कि वो जाने अनजाने में अपने धर्म और अध्यात्म की महत्ता को भी नहीं समझ पाते और अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाते हैं। युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में चिंता, उच्च तनाव स्तर, एकाग्रता की कमी और अवसाद जैसी समस्या देखने को मिलती है। आज की युवा पीढ़ी में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बढ़ते हुए झुकाव और हमारी सनातन संस्कृति के प्रति उदासीनता के लक्षण दिखते हैं। उसकी जागरूकता के लिए हमारी संस्था मृगाक्षी फाउंडेशन कार्यरत है और जो ऐसे सभी मुद्दों को ध्यान, साधना और मंत्रोच्चारण के माध्यम से पुष्ट करने की क्षमता रखती है। मृगाक्षी फाउंडेशन युवाओं को मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ सनातन और अध्यात्म के साथ जुड़ना सिखाती है और कैसे आप अपने जीवन को सुदृढ़ और सफल कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा देती है। ऐसे विषय पर आधारित हम एक प्रोग्राम BHU कॉमर्स फैकल्टी में स्टूडेंट्स वेलबींग इनिशिएटिव के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सर को हमने आमंत्रित किया, जो एक युवा पीढ़ी को अध्यात्म की चेतना जगाने के एक अद्भुत समाज सेवा करते हुए अनोखा बेड़ा उठा रखे हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों में सनातन और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़े और वो अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ कर सकें, जिसके लिए हम 1.5 घंटे का सेशन करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आपसे अनुमति चाहिए और आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। सर अपना परिचय तो ले चुके हो यार, आप सवाल पूछो ना, परिचय माफी दे देंगे। तो मैं गुप्ता कौशिक, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। आज सर यहाँ पे किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट हुआ और क्या था? देखिए, काफ़ी दिनों से यहाँ आने का प्रोग्राम हो रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बच्चों के अंदर जो अवसाद की बहुत ज़्यादा धारणा देखने को मिल रही है, कुंठा की भावना देखने को मिल रही है, वो दूर होनी चाहिए। बच्चों के अंदर उनका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको अध्यात्म और सनातन के साथ भी उनका रुझान बढ़ना चाहिए। तो ये प्रेरणा हम लोगों को ही देनी होगी, शिक्षक देंगे, मेंटोर देंगे, हमारे आप जैसे लोग देंगे। तो उसी प्रेरणा को देने के लिए, उस भाव को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आके थोड़ा प्रयास किया मैंने कि बच्चे मोटिवेट हो सके, अपने अवसाद से बाहर रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, सफल रहें, खुश रहें। हाँ सर, आज बच्चे जो हैं अवसाद की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो इतना विज्ञान तरक्की कर रहा है, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब लोगों को अवसाद की तरफ ले जा रहा है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, तो आप नई तकनीकी व्यवस्था में तो आप जिएंगे, वो आपको अवसाद में नहीं ले जाता। अवसाद में ले जाता है आपके जीवन के कुछ बैड हैबिट्स, सही ज्ञान शिक्षा न मिलना, सही मार्गदर्शन न मिलना, आत्मविश्वास की कमी होना और अपने साहित्य, संस्कार, संस्कृति से दूर रहना। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि तकनीक की वजह से आप कभी अवसाद में जाएंगे। तो क्या जो हमारे पुराण है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको पैटर्न में शामिल करना चाहिए या ये क्लास ऐसा होना चाहिए जिससे? मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि वो शिक्षा प्रणाली में हमारे सनातन के वेद शास्त्रों की कुछ सब्जेक्ट और कुछ विषयों को रखें, जिससे कि बच्चों को बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ साथ अपने धर्म, सनातन का, अध्यात्म का भी कुछ ज्ञान हो। जीके सर, मोटिवेशन के साथ आप आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा अच्छा आपका लगाव रहता है। कल 22 तारीख को राम लला का जो प्रतिष्ठा सर था हुआ, उसमें लोग बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ सनातन के विरुद्ध है। क्या लगता है आपको सर, ऐसी बातें हैं? सनातन के विरुद्ध मैं नहीं बोलूँगा। वहाँ पर ऐसा सुनने में बहुत आया है कि बहुत सारे सनातनी और बहुत सारे संत संगठनों ने, बहुत सारे संतों ने शायद इसमें थोड़ी कमियां निकाली हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा है। तो ये उनका दृष्टिकोण होगा और वो अपना पक्ष रख रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। बाकी हमारी खुशी इस बात से है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने वापस
अपने जन्मस्थल पे अपने वास्तविक अस्तित्व में विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम तो इस बात से ही बहुत खुश हैं। परिचय बताओ। मैं मृगाक्षी फाउंडेशन की महिला उपाध्यक्ष हूँ हरप्रीत कौर, और आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो BHU के प्रांगण में किया है, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर। इसमें बताना चाहूँगी कि ये स्टूडेंट्स के लिए जो हमने कार्यक्रम यहाँ पर किया है ये स्पेशली उनके लिए, उनका मेंटल ग्रोथ के लिए है, कैसे वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर अपनी ऊर्जाओं को विकसित कर सके। मृगाक्षी फाउंडेशन जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत कार्य कर रही है, और इसी को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बढ़ चढ़कर BHU के कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बहुत अलग अलग फैकल्टी से भी स्टूडेंट्स ने आके पार्टिसिपेट लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बनारस में हम जो ये कार्य कर रहे हैं युवाओं के हित में, इसमें हम आगे और बढ़े और अपने युवाओं के कल्याण के लिए नए नए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, उसमें आप सब योगदान दें। थैंक यू मैम, अ फ्यू वर्ड्स फॉर मृगाक्षी फाउंडेशन। थोड़ा सा मृगाक्षी फाउंडेशन देखिए, मृगाक्षी के नाम में ही आपको मृग दिख रहे हैं। जिस तरीके से मृग अपनी कस्तूरी उनके अंदर होती है और वो वन वन भटकता है उस कस्तूरी के सुगंध से, तो उसी तरह से मानव भी उसी कस्तूरी का एक भाग है। हर मानव के अंदर वो कस्तूरी है, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत है। मृगाक्षी फाउंडेशन नेचर से जुड़कर कैसे युवाओं के हित में कार्य किए जाएं, कैसे आपके इनर हील को, इनर पीस को आप लेकर आएँ और उसकी तृष्णा को आप करें, ये मृगाक्षी फाउंडेशन कार्य कर रही है। जी मैम, ये फाउंडेशन इसमें इस विद्यालय परिसर में फर्स्ट टाइम है कि पहले भी आती थी? मृगाक्षी फाउंडेशन का ये पहला प्रोग्राम BHU में हुआ है और बहुत उत्साह से BHU ने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ BHU फैकल्टी मेंबर्स का, BHU के स्टूडेंट्स का,